बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक ऐसे नबी का वाक़या बयान करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल तक मौत की हालत में रखा और फिर जिंदा किया। तो आइए जानते हैं। जब बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्ल गारत गरी करके तबाह कर दिया, तो एक मर्तबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था। आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे, लेकिन किसी शख्स को वहाँ न पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थीं। आपने ताज्जुब से कहा, अल्लाह पाक इन्हें उनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा। इसके बाद आपने अपनी सवारी के जानवर को वहाँ बांध दिया और आप वहाँ आराम फरमाने लगे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली गई और गधा भी मर गया। याद रहे, ये सुबह के वक्त का वाक़या है। इससे 70 बरस बाद अल्लाह पाक ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और इसको वहाँ पहले से भी बेहतर तरीके से आबाद किया। और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे, वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदोनवाह में आबाद हो गए और इनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की नज़रों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए, तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान ना आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त गरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे। आपने अंदाजे से अर्ज़ किया, एक दिन या इससे कुछ कम वक्त। आपका ख्याल ये हुआ कि इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही सही सलामत बाकी है, इसमें बू तक पैदा नहीं हुई। और अपने गधे को देखो, इसका क्या हाल है। चुनाचा आपने देखा कि वो मर चुका है, उसका बदन गल गया और अज़ा बिखर गए हैं। सिर्फ सफ़ेद हड्डियाँ चमक रही थीं। आपकी आंखों के सामने उसके अज़ा जमा हुए, अज़ा अपनी जगह पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले। फिर इसमें रूह फूंकी गई और वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। आपने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, अब ऐनुल यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी इसी सवारी पर सवार होकर अपने महल्ले में तशरीफ़ लाए। उस वक्त सर एक दस्त के बाल और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे, जबकि उम्र वही 40 साल की थी और कोई आपको पहचानता नहीं था। आप अंदाजे से अपने मकान पर पहुँचे। एक कमज़ोर बुढ़िया मिली जो कि नाबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और इसने आपको देखा हुआ था। आपने इससे पूछा, ये उज़ैर का मकान है। उसने कहा, हाँ, लेकिन उज़ैर कहाँ है। उसने बताया कि उन्हें तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। ये कहकर वो खूब रोई। आपने फरमाया, मैं उज़ैर ही हूँ। उसने कहा, सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल तक मौत की हालत में रखकर फिर ज़िंदा किया है। उसने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजाब दावत थे, जो दुआ करते कबूल होती थी। आप दुआ कीजिए, मेरी आँखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आँखों से आपको देखूं। आपने दुआ फरमाई तो वो औरत बीना हो गई। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके माजूर पाँव दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। वो आपको बनी इसराइल के एक महल्ले में ले गई। वहाँ एक महफिल में आपके बेटे मौजूद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी। वहीं आपके पोते भी मौजूद थे जो कि बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने महफिल में पुकारा, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। महफिल वालों ने उन्हें झुटलाया तो उसने कहा कि मुझे देखो, इनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई है।
لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے اور آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، یعنی چاند تھا، جسے مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہیں تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے میرے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ مجھے اس کا پتہ معلوم ہے۔ چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات اپنی یاد سے لکھوائی تھی، اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اس شخص نے کہا، اللہ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا انہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔